नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है और बहुत सारे कंटेंट आपको मिलते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आगामी एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, जैसे कि आरआरबी जेईई का। उसी का प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, जिसमें बताया जा रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। यानी कि सीरीज का क्वेश्चन है और जिसमें मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, वही आपको बताना है। तो देखिए, जो सीरीज है वो है 4, 7, 12 और उसके बाद आपको बताना है नंबर 28 और 39। तो इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें आपको मिसिंग नंबर यहाँ पर भरना है कि क्या होगा। तो देखिए, 4 से अगर हम 7 जाते हैं तो इन दोनों के बीच, क्योंकि देखिए जब भी मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं तो आपको बताया है कि अगर नंबर थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, यानी कि स्मॉल जो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले डिफरेंस देखना है। देखिए, 4 और 7 के बीच डिफरेंस है 3 का, और देखिए 7 से 12 का है यहाँ पर 5 का, और देखिए यहाँ आपको ध्यान रख लीजिए कितना का है, तो 11 का। अब देख रहे हैं कि इसमें 3 से 5 हो रहा है। तो देखिए 5 से अगर हम यहाँ पर 7 बढ़ाते हैं या इन दोनों के बीच डिफरेंस, तो यहाँ देखिए 2, 2 और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन दोनों के बीच 11 है और इन दोनों के बीच यहाँ देखिए 7। तो 12 है, तो 12 7 19 अगर करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि 9 का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों के बीच डिफरेंस होगा वो यहाँ पर 2 2 का रह जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि देखिए 4 7 12 और यहाँ पर 19 अगर हम भरते हैं तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर 19 हो जाएगा। तो इस तरह से मिसिंग नंबर जो है 19 है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का। रॉन्ग अल्फ़ाबेट आपको पहचानना है कि इनमें से रॉन्ग कौन सा है। तो देखिए कौन जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए एम है, सी है, पी है, एफ है, टी, जी और बाई है। तो देखिए, जब भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं तो आपको मैंने बताया है कि आपको अल्फ़ाबेट लिख लेना है और उसके नंबर के साथ। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि एम का होता है 13 और सी का यहाँ पर होता है आपको, देखिए सी का होता है 3। अब देखिए पी का यहाँ पर होता है कितना, तो 16, सॉरी यहाँ पर 16। और देखिए एफ का यहाँ पर कितना होता है, तो 6। तो देखिए यहाँ पर सी का 3 था और एफ का 6 हो गया, और टी का देखिए यहाँ पर हो गया 20 और जी का यहाँ पर हो गया 25। और यहाँ देखिए एफ को मैंने लिख दिया था, एफ के बाद आता है जी, तो जी का 7। तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लीजिए। अब देखिए हम डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए नीचे का जो नंबर है, ये नंबर नहीं था, इसको हटाइए। अब देखिए नीचे का जो नंबर है 13 से हो गया 16 3, 16 से 20 4 और 20 से 25 तो 5। अब देखिए यहाँ पर नीचे कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती यहाँ ऊपर नजर आ रहा है सी एफ और जी में, यानी कि सी एफ और जी में ही यहाँ पर आंसर होगा। तो देखिए ये आंसर नहीं हो सकता और ए भी आंसर नहीं हो सकता, यानी कि एफ यानी कि जी और सी, यानी कि एफ, देखिए सी एफ और जी में ही यहाँ पर आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर गलती क्या है, तो गलती देखिए यहाँ पर देखिए 3 से 6 हो गया। अब देखिए 6 से 7 हो गया। तो देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा गलती यहाँ पर, देखिए एफ तो ऑप्शन में है नहीं, एफ को हम गलती मान सकते थे, एफ को गलती मान सकते थे। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखिए 4 का है। तो अगर हम यहाँ 5 कर देते, 5 पे क्या, तो यहाँ पर ई, यानी कि ई रख देते, यहाँ पर ई रख देते, तो देखिए यहाँ से 3 से 2 मतलब 5 3 और यहाँ लेकिन यहाँ पर एफ आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर जी, यहाँ पर क्योंकि सी गलती नहीं है तो जी यहाँ पर गलती हो जाएगा, यानी कि 3 3 बढ़ रहा है। तो एफ के बाद यहाँ पर आपको होना चाहिए आई होना चाहिए, जी के न होके आई होना चाहिए, तो जी यहाँ पर गलत है। यहाँ आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आपको फिगर कुछ दिया हुआ है और उसमें क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब देखिए, आपको मैंने इसीलिए बताया है कि जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको स्क्वायर क्यूब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जब गौर से इसको देखिएगा तो ये सभी जो है नंबर स्क्वायर में है। जी हाँ, सभी नंबर स्क्वायर में है। जैसे यहाँ अगर हम इसको रखते हैं 484, तो ये 22 का स्क्वायर है। और 576 कितना है? 24 का स्क्वायर है। और यहाँ 529 कितना है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि कितना है, तो सर 23 का होता है। 23 का ए स्क्वायर है, तो 23 का स्क्वायर है। 225 कितना है? तो 15 का स्क्वायर है। और 289 17 का स्क्वायर है। और 256 16 का स्क्वायर है। इस तरह से 64 8 का स्क्वायर है। और यहाँ पर देखिए 100 10 का स्क्वायर है। और 81 9 का स्क्वायर है। अब देखिए सभी स्क्वायर है, तो देखिए जब जो छोटा नंबर होता है ना, उससे हम लोग इसमें चलते हैं तो आसानी होगी। अब देखिए ये 10 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है। तो देखिए 9 और 8 होता है 17, और 17 और 10 कितना होता है? 27। तो देखिए बीच में, यानी कि जो नंबर का स्क्वायर है उसी नंबर को अगर ऐड कर देते हैं, यानी कि 8 + 10 + 9, तो यहाँ पर बीच वाला नंबर आ रहा है। तो इसी तरह से इसको भी चेक कर लीजिए। तो देखिए 22, यहाँ से देखिए 22 लाए, और यहाँ से लाए हम 24, और यहाँ से लाए हम 23। तो देखिए इसका जो है आपको देखिए 4 3 7 2 9 और 6, यानी कि 69 आ रहा है। तो बस इसका ऐड कर दीजिए 15 + 17 और +16। तो देखिए यहाँ पर 16 15 31 और 48। तो यहाँ पर 48 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, 48 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है। इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। तो बस आपको क्या करना है, बस पढ़ना है अच्छे से। देखिए फेसिंग टुवर्ड साउथ। अब क्या है, कोई आदमी है राम, जो कि साउथ की तरफ देख रहा है। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन ही बना दीजिए। तो साउथ की तरफ राम यहाँ पर देख रहा है। स्टार्टेड वॉकिंग एंड टर्न लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर। तो देखिए 30 मीटर अगर चला, उसके बाद क्या हो जा रहा है, तो लेफ्ट की तरफ जो है मुड़ जा रहा है। जी हाँ, वो क्या कर रहा है, तो लेफ्ट की तरफ मुड़ जा रहा है। लेफ्ट की तरफ यहाँ पर मुड़ जा रहा है। अब लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। ही वॉक्ड 25 मीटर। अब 25 मीटर चलने के बाद अगेन वो क्या कर रहा है, लेफ्ट की तरफ मुड़ जा रहा है। और चलता है कितना, 30 मीटर तक। बस हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन। अब कह रहे कितनी दूरी पे है, तो देखिए दूरी तो 25 मीटर ही है। तो 25 मीटर की दूरी पे है, और यहाँ से चला था, तो किस डायरेक्शन में है, तो ईस्ट में है। तो 25 मीटर ईस्ट में है वो। तो ध्यान रखिएगा 25 मीटर ईस्ट में राम अभी खड़ा है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब फिर से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आ गया यहाँ पर। तो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है सीरीज में, और यही से आपको बताना है। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो है आपको बताना है कि किस तरह से होगा यहाँ पर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो सोल्व करते हैं तो है तो बहुत आसान। अब देखिए डी, यहाँ पर डी जेड है। तो देखिए डी जेड, तो यहाँ पर देखिए 2 है। तो देखिए डी जेड, सर यहाँ पर साथ साथ लिखते हैं। डी जेड एल ए, फिर खाली स्थान, फिर पी के और एल पी। तो यहाँ देखिए बनेगा 2 सीरीज, क्योंकि 2 अक्षर लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको डी से एल की तरफ जाते हैं। तो देखिए डी का 4 है और एल कितना है, तो 12 है। तो 4 से 12 अगर जाते हैं तो प्लस, देखिए इसका 4 है और इसका है 12, तो 8 यहाँ पर बढ़ रहा है। और एल से यहाँ हमें पता नहीं है क्या होगा, और इसका भी पता नहीं है। और पी से हम एल की तरफ जाते हैं। तो देखिए पी से एल, तो देखिए 16 है, और 16 से जाते हैं 12, यानी कि ये -4 है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि ये 8 4 8 शहर में यहाँ पर घूम रहा है। अब देखिए 8 से शुरू हुआ था और -4 तक पहुँच गया है। तो यहाँ पर टोटल जो है, यहाँ पर आपको 12 का डिफरेंस कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और 12 को यहाँ पर बांटना है कितने में, तो देखिए 1
2 भागों में बांटना है। तो हम जो है यहाँ पर 6-6 के आसपास रख लेते हैं। तो देखिए L 12 है और 12 6 18। तो देखिए R यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो R न रख के यहाँ पर हम जो है, अब देखिए R ऑप्शन में शुरू में है नहीं, तो हम यहाँ पर R के नज़दीक अगर हम पहुँचे तो P यहाँ पर रख के देखते हैं। अब देखिए P का कितना है, तो 16 है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर 8 डिफरेंस था, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस फिर हो गया 4 का। अब देखिए इन दोनों का फिर डिफरेंस कितना हो गया, तो 0 का। अब देखिए यहाँ पर फिर नीचे का डिफरेंस देखिए, तो -4 और फिर -4। तो जी हाँ, एक P यहाँ पर होगा। तो P देखिए, और यहाँ पर देखिए Z A, और उसके बाद देखिए A इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर PF इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसमें पहला सीरीज ही सिर्फ देखना है DL। तो देखिए +8 +4, यानी कि नीचे वाला सीरीज देखिए सब -4 आ रहा है, यानी कि 2 सीरीज लगा है इसमें। और देखिए Z के बाद A आ रहा है, और देखिए A के बाद जो है A इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर F आ गया। और देखिए F के बाद K और K के बाद P, और देखिए बाकी सभी जो है यहाँ पर P के बाद का नंबर है यहाँ पर। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जो अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पर PF इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये नंबर सीरीज है। जी हाँ, ये आपको नंबर सीरीज देखने को मिल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो देखिए 5 और 4 है, 5 4 6 15 56, और फिर आपको खाली स्थान दिया हुआ है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व जब करते हैं तो देखिए यहाँ पर थोड़े से बढ़ रहे हैं, रफ्तार में बढ़ रहे हैं। 15 के बाद सीधे 56 हो गया, और नीचे छोटे छोटे नंबर हैं, तो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए 5 से 4 हो गया, 5 से 4 कैसे हो गया, यानी कि 5 में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 4 आ रहा है। तो क्या 4 से 6 कैसे होगा, 4 से 6 कैसे होगा, तो यहाँ पर 2 करते हैं तब हो रहा है, तो ये नहीं बन रहा है। तो देखिए इसमें से 5 गुना 1 करते हैं, -1 करते हैं, तो यहाँ पर 4 आ रहा है। अब इसी तरह से आपको ध्यान देना है कि 4 से 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 4 गुने 2 -2 करते हैं, तो यहाँ पर 6 आ रहा है। यानी कि अब देखिए 6 गुना 3 -3, तब 15 आ रहा है। देखिए 15 आ गया। अब इसी तरह से 15 गुने 4 -4 करते हैं, यहाँ पर 56 आ रहा है। इसी तरह से 56 गुने 5 -5 बराबर कितना आ गया, तो देखिए 56 गुने 5 यहाँ पर अब करते हैं, तो यहाँ पर 280 आ रहा है, और 280 -5 275। तो देखिए सीरीज बहुत ही मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस का है। तो इस तरह से आपको 1 गुना करते हैं और -1 ही करते हैं, गुना 2 करते हैं -2 करते हैं, गुना 3 करते हैं तो -3 कर रहे हैं, गुना 4 कर रहे हैं तो -4, गुना 5 कर रहे हैं तो कौन से, तो जो संख्या दिया हुआ है उसमें से। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल सीरीज है, इसको जरूर प्रैक्टिस इस तरह का क्वेश्चन करना है। तो 275 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को कंप्लीट करना है। तो इस तरह के देखिए क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, और लेकिन इसको जो है आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए क्या है, तो बी देखिए बी और बी, ओ डी ओ जी के एल, और फिर आपको बताना है खाली स्थान। तो देखिए बी का स्थान है 2, यहाँ बी का स्थान है 2, तो बी का स्थान है 2, और देखिए ओ का स्थान यहाँ पर 15 है, लेकिन इस बी का 2 है और इस डी का है 4, और इस ओ का 15 और जी का यहाँ पर 7। तो ये अब देखिए इस सीरीज से आप देख रहे हैं कि +2 +3, अब देखिए एल का कितना है, तो 12, तो यहाँ पर +5, तो अब कहीं ना कहीं +7 होगा। तो 12 और 7 19 किसका है, तो एस का। यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन पे एस होगा, तो एस जो है, अब देखिए यहाँ पर एस किस में है, देखिए यहाँ पर सिर्फ सी में एस है,
तो इस तरह से एक ही सीरीज से आपको आंसर सी आ गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए लेकिन दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए बी के बाद आया ओ, देखिए बढ़ते क्रम में, और देखिए फिर अस्थिर हो गया है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ए प्राइम नंबर का बढ़ रहा है और जो पहले में है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और वैसे इसको अगर हम अलग अलग करके लिखते हैं तो यहाँ एस रखते हैं तो बुक्स बन रहा है। तो इस तरह से नीचे वाले ही सीरीज से, एक ही सीरीज से, यानी कि दूसरे दूसरे नंबर से ही हमें आंसर मिल रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मिसिंग नंबर यहाँ पर बताना है, सीरीज में मिसिंग नंबर बताना है। तो देखिए 5 है, 5 के बाद 8 है, 13 है, 21 है, 34 है, 55 है, फिर आपको खाली स्थान है, फिर 144 है और 233 है। तो देखिए 5 के बाद 8 हो रहा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि 5, 8, 13, 21। अब देखिए इसको, इन दोनों को ऐड करते हैं। 8, 5, 13, 13, 8, 21, 21 और 13, 34 और 34, 21, 55। यानी कि पीछे वाला नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि यहाँ 55 था, अब 55 और 34 को ऐड करते हैं तो 5, 4, 9, 5, 3, 8, तो 89 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ 89 जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ 89, तो 89 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का ऐड करते हैं तो ये बन रहा है। देखिए 89 और 144 को ऐड करिए, 233 आ रहा है। बस प्रीवियस दो नंबर को ऐड करके आपको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो इस तरह से ये सीरीज फॉलो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी कर दीजिएगा शेयर, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।